हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यार, फाइनली आप लोगों को जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा इंतज़ार था CSAB के रिफ़ंड का, तो आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म होता है। CSAB की ऑफिशियल वेबसाइट में रिफ़ंड को लेके एक बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है। तो क्या अपडेट आया हुआ है वो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस बार आप लोगों की CSAB की वेबसाइट में कौन कौन से केसेस में आप लोगों को रिफ़ंड मिलने वाला है वो सारे ही केसेस दिए हुए हैं। साथ ही साथ आप लोगों को किस केस में कितना अमाउंट ऑफ मनी रिफ़ंड होने वाला है वो दिया हुआ है, और किस किस केसेस में कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं रिफ़ंड के लिए, उनके एप्लीकेशन नंबर दिए हुए हैं, और आप लोगों का रिफ़ंड कब तक आने वाला है उसकी आप लोगों की डेट्स दी हुई हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों के सबसे पहले जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिफ़ंड के स्टेटस दिए हुए हैं, जिसमें आप लोगों के टोटल 10 केसेस हैं। तो एक एक करके हम लोग केसेस डिस्कस कर लेते हैं जिसमें आप लोगों को रिफ़ंड मिलने वाला है। तो पहला केस आप लोगों का आ जाता है ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अपनी जोसा वाली सीट को विड्रॉ करा लिया था या फिर कैंसिल करा लिया था और उन्होंने CSAB के स्पेशल राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। ओके, फिर उसके बाद आप लोगों के सेकेंड टाइप ऑफ कैंडिडेट्स आ जाते हैं जिन्होंने CSAB की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया और उन लोगों को कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है। ठीक है, इसमें आप लोगों की जो CSAB का सुपर न्यूमरी राउंड होता है उसको एक्सक्लूड करके है। ओके, फिर उसके बाद आप लोगों का थर्ड केस आ जाता है ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट किया था, फिर अपनी सीट को विड्रॉ करा लिया, फिर उसके बाद उन्होंने CSAB में पार्टिसिपेट किया और उसके बाद उनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ केस आ जाता है आप लोगों का ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने CSAB में पार्टिसिपेट किया और सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस नहीं दी, या फिर ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने CSAB में पार्टिसिपेट किया और उनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई। फिर उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट केस आ जाता है ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने CSAB में पार्टिसिपेट किया, उसके बाद उन्होंने सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2 ऑप्शन को चूज़ किया। देन नेक्स्ट आप लोगों का केस आ जाता है ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने CSAB में पार्टिसिपेट किया और उसके बाद उन्होंने सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑप्शन को चूज़ किया और उसके बाद उनको राउंड 2 में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट केस आ जाता है ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने जोसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी को पे किया और अपनी फिर बाद में सीट अपनी कैंसिल करा ली क्योंकि उनका जो पार्शियल एडमिशन फ़ीस है वो पे नहीं किया गया। ओके, और फिर उसके बाद उन्होंने CSAB में पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट केस आ जाता है ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया लेकिन पार्शियल एडमिशन फ़ीस पेमेंट नहीं करी और उसके बाद उन्होंने CSAB में पार्टिसिपेट किया लेकिन उनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट केस आ जाता है ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट किया और उनकी सीट कैंसिल हो गई और फिर उनको कोई भी सीट नहीं मिली स्पेशल राउंड्स में CSAB के। ओके, फिर उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट केस आ जाता है ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने CSAB में पार्टिसिपेट किया और उनकी फ़र्स्ट राउंड की सीट कैंसिल हो गई और फिर उसके बाद उनको राउंड 2 में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई। ठीक है, तो ये सारे ही केसेस में आप लोगों को रिफ़ंड मिलने वाला है। ठीक है, तो ये जो आप लोगों का रिफ़ंड है वो अभी आज से लेके आप लोगों के 7 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर आप लोगों का रिफ़ंड आ जाएगा। ओके, और अगर आप लोगों का किसी भी केस में ट्रांजैक्शन फेलियर हो जाता है तो वो आप लोगों का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को 11 जनवरी के बाद CSAB की ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो बस आप लोगों को 7 वर्किंग डेज़ का इंतज़ार करना है, उसके अंदर अंदर आप लोगों का जो रिफ़ंड है वो आ जाएगा। आप लोग करीब 10 जनवरी तक समझ लीजिए, तब तक आप लोगों का रिफ़ंड आने वाला है। ओके, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों को किस किस केसेस में कितना अमाउंट ऑफ मनी रिफ़ंड होने वाला है। तो हम लोग पहला वाला केस लेते हैं जिसमें आप लोगों को अपनी जोसा वाली सीट को विड्रॉ या कैंसिल करा लिया और उसके बाद आप लोगों ने CSAB के स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो जब आप इसकी PDF डाउनलोड करते हैं, ओके, तो इसमें आप लोगों को
दिया हुआ है कि कितना अमाउंट ऑफ मनी रिफ़ंड होने वाला है। तो आप लोगों को 33,000 रुपीज़ रिफ़ंड होगा इस केस में। और यहाँ पे आप लोगों के जेई के एप्लीकेशन नंबर दिए हुए हैं जितने भी कैंडिडेट्स को इसमें फ़ीस रिफ़ंड होने वाली है। तो आप लोग इसमें अपना एप्लीकेशन नंबर चेक कर लीजिएगा। 130 पेजेस की ये PDF है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के हर केसेस में इसी टाइप से कितना अमाउंट ऑफ मनी आप लोगों को रिफ़ंड होने वाला है और किन किन स्टूडेंट्स को रिफ़ंड होने वाला है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो जैसे आप लोगों का सेकंड केस है जिसमें आप लोगों के ऐसे कैंडिडेट्स आ जाते हैं जिन्होंने CSAB में पार्टिसिपेट किया और उनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट्स को 35,000 रुपीज़ अमाउंट रिफ़ंड होने वाला है। और यहाँ पे आप लोगों का उन सारे कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग सारे ही केसेस में चेक कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करके आप लोगों का जो भी केस हो आप लोग देख सकते हैं उसमें आप लोगों को कितना अमाउंट ऑफ मनी रिफ़ंड होने वाला है और आप लोगों का उसमें एप्लीकेशन नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। जितने भी कैंडिडेट्स का इसमें एप्लीकेशन नंबर है उन सबको 10 जनवरी तक आप लोगों का रिफ़ंड आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।